अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग 2 दिन का सफर तय करके होटल। तो ये रहा हमारा होटल, बैक होटल नाम है मेरे होटल का, जो हम लोग ने बुक किया हुआ था। पहुंचते ही फिर हम लोग पहुंच गए हैं रूम में। तो रूम में सारी फैसिलिटीज थी, जैसे पानी की बोतल है, ये केटल है चाय वगैरह बनाने के लिए, और मिनी फ्रिज भी था। और ये है वॉशरूम। हम लोगों ने 2 बेड का रूम अवेलेबल नहीं था और 4 बेड का रूम अवेलेबल था, तो हस्बैंड ने फिर वही बुक कर दिया। फिर हम लोग, ये हस्मान आराम कर रहा है, ये हस्बैंड जी 2 दिन ट्रेवल करते करते थक गए, तो वो भी आराम फरमा रहे हैं। और बहुत प्यारा रूम था, सारी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी। कुराशी भी दी हुई है, जयनमाज भी दी हुई है, जैसे किसी को इबादत करना और कुराशी पढ़नी है तो वो आराम से यहाँ पे पढ़ सकता है, नमाज वगैरह और कुराशी वगैरह। और ये कबर्ड भी दिया हुआ था, और विंडो के बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था। चलिए दिखाते हैं फिर विंडो के बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। नाइट का था, ये 2 से 3 बज रहा था, अर्ली मॉर्निंग का। फिर उसके बाद 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से मिकात के लिए। यहाँ पे सारी ट्रेवल एजेंसी वालों की बसें खड़ी हुई थी नीचे। गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी फैसिलिटीज करके दी है, हर होटल के नीचे एक बस गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल रहती है। जिसको भी उम्रा करना है या मक्का जाना है तो आराम से वो जा सकता है इजिली, उसको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होटल के हमेशा अवेलेबल रहती है, 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। तो हस्बैंड जी यहाँ रेस्ट करें, क्योंकि 2 दिन का ट्रेवल करके गए थे हम लोग सऊदी अरेबिया। फिर मैंने फटाफट से सारा सामान पैक किया जो हम लोगों को चाहिए उम्रे के लिए। तो पहुंच गए हम लोग मस्जिद मिकात के लिए। तो 2 रकात नमाज मैंने अदा की। फिर यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है जो मुझे चेंज करना है। फिर मैंने उस्मान को भी एहराम पहना दिया। उस्मान को एहराम पहनाने के बाद उस्मान इतना ज्यादा रो रहा था, कह रहा था मेरा वूलन कपड़े क्यों उतार दिए, क्योंकि ठंड भी थी वहां पर। आप लोग आगे देखिएगा, काफी लोग जैकेट पहने हुए हैं ठंड की वजह से, लेकिन उस्मान को भी काफी ठंड लग रही थी। फिर उसको एहराम पहनाया, हस्बैंड जी भी नहा धोकर उन्होंने भी एहराम पहना। ये रहे हस्बैंड जी और उस्मान। तो जब उस्मान ने अपने पापा को देखा तब जाके चुप हुआ कि हाँ पापा भी वही कपड़ा पहने हुए हैं जो मम्मा ने मुझे भी कपड़े पहनाए हैं। हस्बैंड जी उस्मान को तलबिया पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी पढ़ रहे हैं और उस्मान को भी पढ़ा रहे हैं तलबिया। तो उस्मान भी बोल रहा है बीच बीच में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो भी वक्त दिया बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को इस लायक समझा। ये है आमिर भाई का बेटा यूसुफ, तो वो भी तलबिया पढ़ रहा है। जरूर बताइएगा उस्मान कैसा लग रहा है एहराम पहनने के बाद में। मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काफ़ी ज़्यादा सब लोग थके हुए थे, क्योंकि 2 दिन का ट्रेवल करके गए थे बाय रोड, और बीच में हम लोग ने स्टे किया था, सिर्फ 3 घंटे के लिए सोने को मिला था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे थे अपना आगे की जर्नी। फिर यहाँ सब लोग बैठ गए हैं जाने के लिए मक्का। यहाँ पे भी बैठ के गाड़ी में भी सब लोग तलबिया बोल रहे हैं। यूसुफ भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, और हिबा भी बहुत प्यारी लग रहे थे, सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। एहराम की बात ही कुछ और है, जब बच्चे पहनते कितने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वीडियोस 2 दिन की एक साथ वीडियो मैंने अपलोड की है, क्योंकि ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ मक्का पहुँचने के बाद में। बहुत थोड़ा सा ही मैंने शूट किया है, क्योंकि वहाँ पे मुझे उम्रा करना था और मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे दिल से उम्रा करना था। सारी चीज़ें पढ़ के अगर वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम फिर वीडियो बनाने में लग जाता, और हम लोगों को यहाँ से 2 दिन ऑलरेडी थके हुए थे। 2 दिन टाइम में पहुँच गए हम लोग होटल में मिल गई हम लोगों को बस ये, और ये हनीफ जी की भाई ड्राइव कर रहे हैं। फिर हम लोग बैठ के बस में चले गए हैं मक्का के लिए। यहाँ उस्मान को टोपा पहनाया, क्योंकि काफ़ी हवा चली थी, काफ़ी ठंड भी थी, लेकिन एहराम पहनाना ज़रूरी था, तो मैंने उसको एहराम पहनाया। तो पर अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत भी सही थी और फीवर वगैरह भी नहीं आई ठंड की वजह से। फिर हम लोग पहुँच गए थोड़े टाइम के बाद में मक्का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, काबे के अंदर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हम लोगों को हो गया था उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जो मैंने ये मीना की वीडियो दिख रही है। जो भी हज के लिए जाते हैं वो यहीं पर मीना में ही स्टे करते हैं। ये सारी वीडियो वही है मीना की, यहीं पे लोग स्टे करते हैं। हम लोग ने उम्रा किया, फिर सेकेंड डे हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, पर काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि अभी इस टाइम पे हज का टाइम करीब आ रहा है, तो काफ़ी जगह काम लगा हुआ था। इसी वजह से सारी जगह ना बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि काम लगा हुआ था वहाँ पर। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सारे जो भी हाजी होते हैं यहीं पर आके वो स्टे करते हैं। ये सारे एक रूम जैसा बन जाता है, अभी तो खैर ऐसे ही लगा हुआ है, लेकिन सारे रूम जैसा बना देते हैं हज के टाइम पर। और काफ़ी सारे होते हैं, देखिए छोटा छोटा व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो सारे रूम्स के रूप में ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं। उम्रा करने वाले हो या हाजी हो, सबके लिए अल्लाह का शुक्र है सऊदी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करके रखी हुई है। जैसे उम्रा के लिए बसें लगा के रखी होती है होटल्स के नीचे, 24 आवर्स के लिए कभी भी जा सकता है इंसान मक्का और काबा मतलब, और वो अपना इबादत करके या उम्रा करके वापस रिटर्न आ सकता है अपने होटल में। तो इसलिए काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ अच्छी थी वहाँ पर, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं पड़ी थी। फिर हम लोग यहाँ से नमाज पढ़ वो सारी चीज़ें देखकर घूम फिर कर फिर हम लोग पहुँच गए मस्जिद आयशा। वहाँ हम लोग ने अदा की मगरिब की नमाज। ये मस्जिद आयशा बहुत प्यारी है,
अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग ने नमाज अदा की। यहाँ पे एक पोर्शन उनका जेंट्स का पोर्शन था और एक लेडीज का पोर्शन था, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ कि लेडीज का पोर्शन किस तरफ में नमाज पढ़ने के लिए। तो फिर फाइनली मुझे मिल गया, ये साइड में था लेडीज के नमाज इबादत करने के लिए एक रूम साइड में। तो फिर हम लोग ने भी यहाँ पे अपना नमाज अदा की। नमाज अदा करके फिर हम निकल के देखिए कितने प्यारे प्यारे कबूतर लग रहे हैं। काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हम लोगों ने और उस्मान भी काफी देर खेलता रहा है यहाँ पर। ये मस्जिद है आयशा के अंदर का है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी प्यारी प्यारी लाइटिंग थी। बहुत सारे ये काफी लोग मिकात के लिए भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि किसी किसी का अगर दूसरा उम्रा भी है तो मस्जिद आयशा वो लोग मिकात के लिए आए थे। जितने आपको एहराम में दिख रहे हैं सब मस्जिद आयशा आए थे अपने मिकात के लिए। फिर हम लोग यहाँ से नमाज अदा करके निकल गए हैं अपने गाड़ी के लिए। तो यहाँ से निकलते साथ ही पहुंच गए हम लोग होटल। तो हम लोगों का एक्चुअली स्टे था 2 दिन का मक्का में, लेकिन हम लोगों को इतना ही अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा लगा कि आगे 3 दिन और स्टे करने के लिए सोचा। लेकिन हम लोगों की बुकिंग 2 दिन की थी, तो इस वजह से फिर होटल वाले से हस्बैंड लोग बात कर रहे हैं कि आगे 3 दिन स्टे करना है तो किसी और होटल जाना पड़ेगा या फिर इसी होटल में अवेलेबल है रूम। तो अल्लाह का शुक्र उसने बोल दिया कि हाँ रूम अवेलेबल है, पर दूसरा रूम चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो फिर हम लोग रूम पहुंच गए चेंज करने के लिए। यहाँ बच्चे लोग खेलने में लगे हैं। तो देखिए यही सेम रूम था जो हमारा पहले वाला रूम था और ये रूम सेम ही था, कुछ चेंजमेंट नहीं था। तो हस्बैंड देख रहे हैं सारी चीजें सही है कि नहीं। उस्मान यहाँ फोन में खेलने में लगे हैं। फिर उसी दिन जिस दिन हम लोग घूमने निकले थे उसी दिन का ये नाइट का शाम का व्यू है। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से मक्का जाने के लिए, इबादत करने के लिए, मैं और हस्बैंड और उस्मान। टाइम ईशा का था तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। ही सोचा था कि काबा में ही ईशा की नमाज अदा करेंगे और जितना हो सकेगा वहां पे इबादत करेंगे, बैठेंगे। अगर उस्मान तंग नहीं करेगा तो यहाँ पे हम लोग इंतजार करेंगे। ये पार्किंग है, पार्किंग में बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो होटल से बस लेती है वो पार्किंग में छोड़ती है। फिर ये इस पार्किंग में काबा की बस जो लगी हुई है वो आती है हम लोगों को लेने के लिए। तो फिर ये हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए काबा फर्स्ट डे तो हम लोगों ने अपना अपना उम्रा किया, हस्बैंड ने अपना और मैंने अपना उम्रा किया था। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो जब हम लोग घूमने के लिए निकले थे मीना वगैरह देखने के लिए, तो उसी का शाम का वीडियो है ये। तो शाम को हम लोग पहुंच गए थे काबा इबादत करने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें देखिए, वजू बनाने के लिए भी फैसिलिटीज है। तो सब वजू बना रहे हैं और यहाँ उस्मान को मैंने बिठाकर हस्बैंड गए वजू बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने उस्मान को बिठा दिया, फिर हम लोग निकल गए अंदर के लिए वजू वगैरह बनाकर। ये रहा क्लॉक टावर, देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। वो पल वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में कि कितना प्यारा लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने लकी हैं कि अल्लाह के घर गए, अल्लाह के घर देखने को मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये विंडो जो दिख रही है आप लोगों को 2nd फ्लोर में, तो सारे लोग यहाँ पर सफा मरवा की पहाड़ी चढ़ रहे हैं। आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को 1-2 लोगों को सर दिखेगा चलते हुए, में 1-2 बंदे दिखेंगे चलते हुए यहाँ पर। तो सफा मरवा की पहाड़ी थी, तो वो लोग कुछ लोग चल रहे थे, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और फिर हम लोग यहाँ से अंदर चले गए थे थोड़े टाइम के बाद में। फिर जितना हो सका उतना हम लोग ने इबादत की, मैं और मेरे हस्बैंड ने। और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से थोड़े टाइम के बाद में, इबादत करने के बाद में घर के लिए। तो देखिए बस हम लोगों को अवेलेबल मिलती है यहाँ पर, अवेलेबल हमेशा 24 आवर्स खड़ी रहती है। हम लोग बस में बैठ के फिर निकल गए होटल के लिए। फिर ये 3rd डे की वीडियो आगे की। फिर हम लोग 3rd डे में मैंने अपने दादी का उम्रा किया था और हस्बैंड जी ने अपने दादा का उम्रा किया था। तो हम लोग यहाँ से मॉर्निंग में निकल गए हैं मीकात के लिए। सॉरी मॉर्निंग में नहीं, हस्बैंड जी के पापा मम्मी का फोन आ गया था, तो हस्बैंड जी अपने पापा मम्मी से बात करते रहे। फिर थोड़ा टाइम मैंने भी बात की अपने घर पे, और फिर थोड़े टाइम के बाद बस असर का टाइम था, फिर हम लोग निकल गए थे मीकात के लिए यहाँ पर। तो असर के पहले हम लोग ने नमाज पढ़ी। मस्जिद आयशा ही है जो हम लोग 2nd डे गए थे घूमने के लिए, नमाज पढ़ी थी। तो इस टाइम हम लोग मेरा ये 3rd डे है, हम लोग मिकात के लिए मस्जिद आयशा आए थे। जितने आपको आराम में दिख रहे होंगे सारे के सारे मिकात के लिए यहाँ पर आए हैं। इस टाइम उस्मान सोने में लगा हुआ है, तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। हस्बैंड जी गए हैं नहाने धोने के लिए, नहाकर फिर वो आराम बांध के ही आएंगे। ये देखिए हस्बैंड जी आ गए आराम बांध के। यहाँ से आराम वगैरह भी खरीदने की टेंशन नहीं है, अवेलेबल रहता है। सारे लोग यहाँ पे बेचते हैं, हर मस्जिदों के बाहर में जो मिकात वाली मस्जिदें हैं सारे लोग बेचते हैं, वहां से आराम खरीदा जा सकता है। तो हस्बैंड ने आराम खरीदा, फिर हस्बैंड जी अपना नहा धोकर आराम बांध के आ गए थे। फिर उन्होंने उस्मान को देखा क्योंकि उस्मान सो रहा था। फिर मैं निकल गई थी अपने फिर जो नियत करने के लिए। मैंने नमाज अदा की, नमाज अदा करके फिर मैंने भी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। नमाज करके पढ़ के फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी। खाना खाने के बाद में फिर हम लोग सीधे पहुंच गए काबा। देखिए ये सफा मरवा की पहाड़ी चढ़ रहे हैं सब लोग। मैं थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाया, मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया है, जो टाइम मिल पाया उस टाइम मैंने वीडियो बनाया है। ये रहा सफा मरवा, देखिए पहाड़ियां, तो थोड़ा सा टुकड़ा ही छोड़ के रखा हुआ है पहाड़ी का, वरना सब जगह उन्होंने टाइल्स लगा दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, बहुत प्यारा लग रहा था। ये रही ग्रीन लाइट, देखिए वॉच लगी हुई है, वॉच में बज रहा है 12, नाइट का 12 बजा। इस टाइम पे हम लोग सफा मरवा की पहाड़ी चढ़ रहा है। तवाफ अल्लाह का शुक्र हम लोग का पहले हो चुका था, तो हम लोगों का हो गया। मैंने अपनी दादी का उम्रा किया था, मेरी दादी का हो गया उम्रा कंप्लीट। तो यहाँ उस्मान खेला, उस्मान के लिए कुछ खाने पीने की चीजें मैं लेके चलती हूँ ताकि वो बिजी रहे। यहाँ रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग
निकल गए थे होटल के लिए। बाकी के 2 डेज में भी हम लोग इबादत करने के काबा आए थे, वो वीडियो नहीं बना पाई मैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।